बात बड़ी खबर से करते हैं। बिहार के 3 बड़े नेता आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जानकारी के अनुसार सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान कांग्रेस में शामिल होंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद भी कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद, उनके भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। वे 2 दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं। उनके भी कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, 2 सांसद और 1 पूर्व सांसद बीजेपी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल अलीम, देखिए दरअसल है ये कि अजय निषाद कैप्टन निषाद के बेटे हैं और अजय निषाद माना जाता है कि मुजफ्फरपुर इलाके में जो निषाद वोट बैंक है, जिसको साहनी मल्लाह वोट बैंक कहा जाता है, उसको लेकर के मजबूत चेहरे के तौर पर रहे हैं और वहाँ सीट चेंज हुई है। ऐसी स्थिति में अजय निषाद एक तरह से अपना विरोध दर्ज करा चुके थे पार्टी आला कमान के पास, प्रदेश की जो यूनिट है उसके पास करा चुके थे और उसके बाद कुछ उनकी सुनवाई हुई नहीं तो वो शिफ्ट कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। दूसरा जो छेदी पासवान को लेकर के, छेदी पासवान को बीजेपी पहले से भी चाहती थी कि छेदी पासवान का सीट चेंज करे, क्योंकि अक्सर हाँ छेदी पासवान ऐसे बयान दे दिया करते हैं जो बीजेपी जिससे अनकंफर्टेबल हो जाती थी और उनकी लाइन जो होती थी छेदी पासवान की वो भी बीजेपी को कंफर्टेबल नहीं रखती थी। तो ऐसी स्थिति में छेदी पासवान का टिकट कटना एक तरह से तय ही था और छेदी पासवान भी कांग्रेस के संपर्क में है। वहीं अरुण जो आप बता रहे हैं, अरुण कुमार भी कांग्रेस के संपर्क में। और एक मेजर अपडेट ये है जी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं पप्पू सिंह पूर्णिया से, जो कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ा करते थे, उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली है। 3 लोग कांग्रेस में ऐड ऑन होने जा रहे हैं। कैप्टन निषाद के बेटे अजय निषाद, छेदी पासवान और अरुण सिंह को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी भी बातचीत हो रही है। वहीं जो पप्पू सिंह हैं, जो पूर्णिया से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस में जैसे ही इसको ज्वाइन कराया गया, पप्पू यादव का विलय कराया गया, कहा कि जाने लगा कि पप्पू पूर्णिया से कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन सीट चली गई महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को। उसके बाद जो पप्पू सिंह हैं उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस आला कमान को दर्ज कराई थी और वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो खबर ये आ रही है, ये अपडेट मैं आपको कर रहा हूँ, खबर ये आ रही है कि पप्पू सिंह जन सुराज के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। ये अपडेट मैं आपको दे दूँ। वहीं दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, कांग्रेस की तरफ से ये 2 तो कंफर्म हो चुके हैं सोर्सेज के हवाले से। 2 कंफर्म हो गए, छेदी पासवान हो गए और अजय निषाद हो गए और अरुण सिंह को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस में जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी के पास से चीज़ें जाती हैं कांग्रेस के आला कमान के पास। कांग्रेस में एक शब्द चलता है, वो है आला कमान। तो आला कमान क्या निर्णय लेता है कांग्रेस का, ये देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों जो हैं वो आश्वस्त हैं, छेदी पासवान हो या अजय निषाद हो, आश्वस्त हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थक भी आश्वस्त हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मैंने अपडेट किया जैसा कि पप्पू सिंह जन सुराज जो प्रशांत किशोर मुहिम चलाते हैं, उसके बैनर तले पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बिल्कुल। बात करें अगर हम अजय निषाद की, तो अजय निषाद का टिकट कट गया, लेकिन जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने उनका टिकट काटकर पिछली बार जो रनर अप रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है अजय निषाद उस रणनीति को भेद पाएंगे वहां पर अगर उनको कांग्रेस मौका देती है तो? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अगर अजय निषाद आते हैं तो उनकी भी अपनी तैयारी होगी, अपनी प्लानिंग होगी। कांग्रेस की तरफ से आते हैं तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर दाव लगाया है उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि सबसे पहले अगर उनकी चर्चा करें राजभूषण चौधरी की, जो वहाँ से लड़ने जा रहे हैं,
तो वो मुकेश साहनी की पार्टी होती थी, विकासशील इंसान पार्टी, उसमें हुआ करते थे। उसके बाद वो भाजपा की तरफ गए और अब उन्हें टिकट मिला है। तो भाजपा ने भी बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी कर रखी है। मुजफ्फरपुर सीट जो है, बिहार में अगर 3-4 महत्वपूर्ण सीटें हैं तो पूर्णिया हो गई, भागलपुर हो गई, मुजफ्फरपुर हो गई, ये वीआईपी सीट मानी जाती है। पटना साहिब की सीट हो गई। तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कारपेट बॉम्बिंग जो कहते हैं ना, ने एक तरह से बिल्कुल बारूद बिछा देना, उस तौर पर नेताओं की फहरिस्त तैयार कर ली है। और तमाम टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष से लेकर नीचे के नेता हैं वो इन इलाकों में कैंप करेंगे। बाकायदा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश इकाई ने जो प्रदेश स्तर के मंत्री हैं, प्रदेश के राज्य के जो मंत्री हैं, उनको वहाँ पर बाकायदा प्रभारी के तौर पर इन महत्वपूर्ण वीआईपी सीटों पर नियुक्त कर दिया है। विशेष नज़र मुजफ्फरपुर सीट पर है, तो वहाँ नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नेताओं की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो इन इलाकों में कैंप करेंगे। तो तैयारी दोनों तरफ से है। महत्वपूर्ण सीट हो गई है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा अलीम कि क्या वोट वाकई शिफ्ट होता है अजय निषाद के साथ। निषाद वोट पूरे मुजफ्फरपुर की अगर बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो मुजफ्फरपुर में निषाद वोट, जिसको साहनी वोट कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, वो वोट एक काउंटेबल वोट है, महत्वपूर्ण वोट है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में कितना अजय निषाद के साथ शिफ्ट होता है ये वोट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अजय निषाद ने मन बना लिया है, ये सोर्सेज बता रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं सहमति भी मिल रही है कांग्रेस आला कमान की तरफ से, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। आज दिल्ली में तमाम चीज़ें होनी है, हैपनिंग्स दिल्ली में होनी है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो किस तरह से इस चीज़ों को लेता है, और इन लोगों को क्या वाकई टिकट देके, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बच गया है, बहुत लंबा समय है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आज तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अलीम, एक महत्वपूर्ण जानकारी और शेयर कर दूं, इसके बाद अगला सवाल या आप वाइंड अप करें। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन सब के बीच एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा अभी हम लोग चैट में नहीं कर रहे हैं, उस सीट को भी जोड़ना चाहूँगा। वो सीट है भागलपुर की सीट। भागलपुर सीट पर जो चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीटों की घोषणा हुई, जावेद को लड़ना था किशनगंज, जावेद सिटिंग एमपी थे किशनगंज से कांग्रेस के, बड़ी आसानी से वो सीट मिल गई। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग पहले होती है, उसके बाद सीईसी की मीटिंग होती है जहां मोहर लगती है। तो किशनगंज सीट क्लियर हो गई जावेद की। तारिक अनवर की सीट कांग्रेस की तरफ से कटिहार क्लियर हो गई। लेकिन भागलपुर जब वो सीट आई तो भागलपुर में पेच फंस गया है। कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर कहीं पशुपेश में है तो वो भागलपुर की सीट है। और भागलपुर में कई नाम है, भागलपुर में कई नाम हैं। अजीत शर्मा का नाम चल रहा था, प्रवीण सिंह कुशवाहा का नाम चल रहा था, परवेज जमाल का नाम चल रहा था, तमाम तरह के नाम चल रहे थे। और कांग्रेस वहाँ असहज है। बीच बीच में ये भी नाम आ रहा है भागलपुर में कि कन्हैया कुमार पर भी दाव लगा सकती है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस के लिए अभी सबसे ज़्यादा पशुपेश की सीट बिहार के अंदर कोई बनी हुई है तो वो भागलपुर सीट है। बाकी सीटों पर लगभग कांग्रेस ने मन बना लिया है, प्रत्याशियों ने मन बना लिया है। कौन किधर से लड़ रहा है, किधर जा रहा है, वो तमाम हम अपडेट्स अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर पशुपेश वाली सीट की बात करें तो सबसे बड़ी पशुपेश कांग्रेस के पास अगर कहीं है तो भागलपुर सीट पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वप्निल। तो अभी चुनावी मौसम है, ऐसे में दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि कई अपडेट्स जैसे कि स्वप्निल ने दिए कि कौन किधर जा सकता है, कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, ऐसे कई अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य चुनावी कैंपेन के लिए